Good evening, students. Okay, so we have completed the first portion of the story, right? So we will complete the rest today, okay? Okay, good evening. বসতে হবে না, টাইম হয়ে গেছে তো, একটা মিনিট আছে। Good evening, everyone. So this is the prose, a letter to God, which we have completed the first portion of the prose, but today we will complete the rest. हम लोग पहले का जो स्टोरी था वो कर लिया था, अब हम नेक्स्ट जो स्टोरी है, जो फिनिशिंग स्टोरी, वो हम लोग पढ़ेंगे. ओके, पहले स्टोरी में क्या हुआ था? There was a character Lencho, and he was a farmer. He had a cornfield, but it was destroyed by the sudden hailstorm, and all the field was destroyed by the hailstorm. And now he has a last one hope. It is the God. अब उसके पास और लेंचो के पास एक ही रास्ता है जो उसको बचा सकता है, वो है गॉड, भगवान. ओके, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस, यस, डोंट बी सो अपसेट, yes, don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies for hunger. इसका मीनिंग है कि हम कब, मतलब nobody dies of hunger, कोई भूख से नहीं मरता. ओके, इट्स ए सेइंग, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज फॉर हंगर. कोई भूखे नहीं मरता, किसी के लिए कोई ना कोई रहता है खाना देने के लिए. ओके, सो all through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. Okay? अब सिर्फ एक ही रास्ता है जो लेंचो को बचा सकता है, वो है the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything. Okay? जो भगवान है, हम लोग जानते हैं, we know that God has eyes on everything in the earth. All right? So God have see everything. भगवान जो होते हैं वो सब कुछ देखते हैं. हम लोग जानते हैं कि भगवान जो होते हैं वो सब कुछ देखते हैं. The help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything. Okay? Even what is deep in one conscience, even what is deep in one's conscience, सबको पता है कि भगवान है. Okay? Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Lencho was an ox of a man, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था, वर्किंग लाइक एन एनिमल. ओके, एनिमल की तरह हार्ड वर्किंग था इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, मतलब उसको लिखना पढ़ना आता था. ही न्यू हाउ टू राइट. द फॉलोइंग संडे के दिन, एट डे ब्रेक, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. Okay, अब लेंचो ने क्या किया? संडे मतलब रविवार को उसने एक लेटर लिखा, which he himself would carry to town, जो वो खुद लेके जाएगा टाउन में, and place in the mail. मेल मतलब जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, उसमें जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें मेल करने जाएगा टाउन में. कौन? लेंचो. It was nothing less than a letter to God.
जो मेल करने के लिए वो टाउन में जा रहा है वो था ए लेटर टू गॉड। लेटर किसके लिए लिखा है? गॉड के लिए। ही राइट्स द लेटर फॉर द गॉड, ओके, क्योंकि उसके पास एक लास्ट होप था, वो गॉड था, इसलिए उसने लेटर लिखा गॉड को भेजने के लिए, भगवान को भेजेंगे वो, इसलिए वो संडे को he write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. All right? Okay. God, he wrote. अब ये लिख रहा है लेंचो, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. Okay, अब लेंचो लिख रहा है, he is writing to God. He is writing to God that if you don't help me, अगर आप मुझे मदद ना करो, my family and I will go hungry this year. मैं और मेरी जो परिवार है, फैमिली है, will go hungry this year. हम लोग इस साल भूखे रहेंगे अगर आप मदद ना करो. I need 100 pesos. पेसोस एक करेंसी होता है, ओके, जैसे कि हमारा करेंसी रुपीज है, इन लोगों का करेंसी है पेसोस, पैसा, ओके. आई नीड 100 पेसोस, उनको 100 पेसोस की जरूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टोन ब्ला ब्ला ब्ला. मतलब होता है कि आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपनी फील्ड को फिर से सो करना है, फिर से मुझे कॉर्न लगाना है, ओके. एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म ब्ला ब्ला ब्ला. मतलब हेलस्टॉर्म ने मेरा जो क्रॉप से वो डिस्ट्रॉय किया. इस लेटर में उसने ये सब लिखा, टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स. 100 पेसोस चाहिए मुझे. आई नीड 100 पेसोस टू सो द फील्ड अगेन एंड टू लीव until the crop comes. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, what is the meaning of conscience? Yes. What is the meaning of conscience? Conscience का मतलब क्या होता है? हाँ मैम. Yes. Where is the line? Okay. See everything, even what is in one deep conscience का मतलब होता है जो मेंटेलिटी होता है लोगों का. ओके, जो मेंटेलिटी होता है लोगों का, कंसाइंस मीन्स मेंटेलिटी. उनके जो हार्ट, वो मानते हैं कि भगवान है, ओके, भगवान ही हेल्प कर सकता है हमको और कोई नहीं. ऑलराइट, ओके. गॉड एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म ब्ला ब्ला. मतलब हेलस्टॉर्म मेरा कॉर्न डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए मुझे 100 पेसोस चाहिए क्योंकि मुझे फिर से फील्ड में कॉर्न लगाना है, क्रॉप्स लगाना है, एंड मुझे जीना है जब तक वो क्रॉप्स ना उग जाए. ऑलराइट, ओके. For Bengali students, all through the night, Lencho thought only is one hope. আমরা প্রথম যে স্ট্যান্জাগুলো ছিল বা প্রথম যে লাইনগুলো ওগুলো পড়ে নিয়েছি, ওইখানে কি ছিল যে লেঞ্চো একজন কৃষক ছিলেন, তার যে তোমার কাজ ছিল ফিল্ডে কাজ করা, কিন্তু শিলাবৃষ্টিতে তার ফিল্ড পুরো ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে এবং তার একটাই আশা ছিল যে ভগবান তাকে বাঁচাবে. The help of God whose eyes as he has been instructed see everything. মানে ভগবান সবকিছু দেখতে পারে. Lencho was an ox of a man working like an animal in the field. একদম পশুর মতো হার্ড ওয়ার্ক করে লেঞ্চো, বাট স্টিল হি নিউ হাউ টু রাইট. কিভাবে লিখতে হয়, কিভাবে পড়তে হয় সে জানে, যদিও সে মাঠে কাজ করে, বাট কিভাবে পড়তে হয়, লিখতে হয় সে জানে. The following Sunday, রবিবারে at daybreak, বিকালের দিকে, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. এবার সে কি করছে, একটা লেটার লিখছে. He is writing a letter which he himself would carry to town. সে নিজেই ওটাকে টাউনে নিয়ে যাবে and place in the mail. পোস্ট অফিসে সেটা মেইল করবে. It was nothing less than a letter to God. এবং এটা কিছুই ছিল না, ছিল হচ্ছে তোমার a letter to God, ভগবানের কাছে চিঠি. ওকে, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this way. এবার ও লিখছে, he is writing, লিখছে যে God, if you don't help me, my family and I will go hungry this way. যদি তুমি আমাকে হেল্প না করো, আমাকে সাহায্য না করো, তাহলে আমি এবং আমার ফ্যামিলি উইল গো হাংরি দিস ওয়ে. আমরা কি হবে, আমাদের খাবার থাকবে না, ঠিক আছে, ক্ষুধার্ত থেকে যাব আমরা. আই নিড 100 পেসোস
in order to sow my field again and to leave until the crop comes because the hailstorm blah blah blah. মানে হচ্ছে যে আমার 100 পেসোস মানে একটা কারেন্সি, যেটা ওই জায়গায় কারেন্সি, আমাদের যেমন কারেন্সি কি রুপিস বা টাকা বলি আমরা, ওইটা ওই জায়গার কারেন্সি। আই নিড 100 পেসোস ইন অর্ডার টু সো মাই ফিল্ড এগেইন, আবার মাঠে ক্রপস লাগানোর জন্য, এবং টু লিভ আনটিল দ্য ক্রপ কামস, এবং ওই ক্রপ গুলো আবার আসার পর্যন্ত আমাকে 100 পেসো, আমার 100 পেসোস দরকার, বিকজ দ্য হেলস্টর্ম ব্লা ব্লা ব্লা, মানে আমার হেলস্টর্ম আমার কি বলে মাঠকে নষ্ট করেছে, ক্রপস নষ্ট করেছে। ওকে ওকে, নাও হি রোট টু গড অন দ্য এনভেলপ, হি ইজ রাইটিং টু গড এন্ড দ্য এনভেলপ, এনভেলপের উপরে লিখছে টু গড, পুট দ্য লেটার ইনসাইড এন্ড স্টিল ট্রাভেলড ওয়েন্ট টু টাউন। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब क्या किया, वो लिखा लेटर भगवान के लिए to the God, and he is going to town, क्योंकि उसको टाउन में जाना है वो लेटर लेके। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. And at the post office, he placed a stamp देना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में, on the letter and dropped it into the mailbox. अब इसको मेल बॉक्स में ड्रॉप किया है, कौन, लेंचो ने, to the God, भगवान के लिए। ओके, one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब क्या हुआ, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस में बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज रहते हैं जो काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, वो एक पोस्टमैन भी था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। ओके, वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस। अब पोस्ट ऑफिस में जो मेन ओनर मैनेजर होते हैं और बॉस होते हैं, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, बहुत ज्यादा हंसी। ओके, क्योंकि कोई भगवान के पास तो लेटर नहीं लिखता, लेकिन लेंचो ने लिखा है। ओके, सो वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और बॉस को उसने, मतलब जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉई है पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस में जो हेल्प करता है, उसने मतलब लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसको वो लेटर दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. अपने पोस्टमैन के करियर में he never known that address, मतलब भगवान के पास कोई लेटर लिखता है वो उनको नहीं पता था। ओके, क्योंकि ये नहीं होता ना नॉर्मली। Never in his career मतलब उसके करियर में as a postman had he known that address, वो एड्रेस उसको नहीं पता। गॉड के पास लेटर कोई नहीं भेजता, इसलिए वो एड्रेस उनको नहीं पता। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब बहुत फ्रेंडली है। ओके, एमिएबल का मतलब होता है, द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, but almost immediately turned serious and tapping the letter on his desk. अब क्या हुआ, जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने बॉस को दिखा के हंसकर कि लेटर गॉड के पास कौन लेटर लिखता है, who write letters to God, a fat amiable fellow was broke out laughing. अब बॉस भी हंस रहे थे, but almost immediately turned serious, but बहुत सीरियस हो गए, पहले हंसा फिर सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, अब वो क्या बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है भगवान के लिए कि उसका कॉर्न डिस्ट्रॉय हो गया, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, उनके पास एक होप है कि भगवान को अब अगर आप मतलब लेटर लिखोगे तो आपको वो हेल्प करेगा। व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। ओके, अब बॉस बोल रहा है पोस्ट ऑफिस का कि व्हाट फेथ, I wish I had the faith of the man who wrote this letter. I wish I had the faith, the same faith. Okay, जो लेंचो के मन में जो फेथ है, जो विश्वास है भगवान के लिए, वो अगर मेरा होता और मैं ऐसी होती, अगर ऐसा होता कि लेंचो के पास जो फेथ है, जो विश्वास है भगवान के लिए, वो मेरे पास भी होता, तो क्या होता, तो अच्छा होता।
स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, ओके, माने भगवान के लिए भी कुछ हो सकता है, भगवान के लिए भी हम लेटर लिख सकते हैं. व्हाट ए कॉरेस्पॉन्डेंस, ओके. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, okay, for Bengalis, yes, one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. এবার যখন লেঞ্চো লেটার লিখে ওইটা পোস্ট বক্সে মেইল করে গেছে, তখন কি হলো, ওয়ান অফ দ্য এমপ্লয়ি, একজন এমপ্লয়ি পোস্ট অফিসের, সে তার বসকে দেখাতে নিয়ে গেল ওই চিঠিটা যেটা ও ভগবানকে লিখেছে, ঠিক আছে, হাসতে হাসতে. The postmaster, a fat, একটু মোটা, amiable, খুব friendly fellow, also broke out laughing. বসও হেসে দিল, but almost immediately turned serious. তৎক্ষণাৎ তিনি খুব সিরিয়াস হয়ে গেলেন, ওকে. Tapping the letter on his desk commented, উনি বলছেন যে, what faith, কি বিশ্বাস ভগবানের প্রতি. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. I wish, মানে আমারও যদি এমন হতো যে ওই লেঞ্চোর যেরকম ফেইথ আছে ভগবানের উপর বা বিশ্বাস আছে, ওটা যদি আমার থাকতো, ওকে. সো in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, okay. अब लेंचो का तो बहुत ज्यादा फेथ है भगवान के ऊपर, he has very much faith in God. So postmaster ने क्या सोचा, in order not to shake the writer's faith in God, राइटर्स मतलब लेंचो जिसने लेटर लिखा है, राइटर्स के फेथ को शेक मतलब क्या है, मतलब उनका जो विश्वास वो ना टूटे, इसलिए पोस्टमास्टर ने एक आइडिया, उनको एक आइडिया, उनके मतलब क्या बोलते हैं, उनके मन में एक आइडिया आया, ओके, कि क्या कर सकते हैं हम. भगवान तो नहीं हेल्प करेगा, भगवान नहीं 100 पेसोस भेजेंगे लेंचो को, है ना, तो क्या कर सकते हैं हम. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, the postmaster came up with an idea, answered the letter. अब उसने आंसर किया लेटर को, किसके, लेंचो के, ओके. But when he opened it, but जब खोला, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. जब उसने खुला उस लेटर को पढ़ा, तब उनको पता चला कि सिर्फ गुडविल, इंक एंड पेपर से काम नहीं चलेगा, पैसा भी लगेगा, ओके. जब लेंचो का जो लेटर है वो उसने जब रीड किया पोस्टमास्टर ने, when he was reading the letter of the लेंचो to the God, he can see that there is more than goodwill, ink and paper. मतलब लिखने के लिए काली पेपर और गुडविल, मतलब मन में जो भलापन है उनके पोस्टमास्टर, उसके लिए ज्यादा क्या चाहिए, वो तो चाहिए ही, एंड मोर देन दिस देयर इज, क्या बोलते हैं उसे, पैसा, 100 पेसोस चाहिए, ओके. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज. अब अकेले तो पैसे नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा पैसे, 100 पेसोस, ओके. सो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उनके जो एम्प्लॉइज है उसको जाके पैसे के लिए बोला. He himself gave part of his salary, उनके सैलरी से थोड़ा सा पार्ट दिया. And several friends of his were obliged, माना, obliged का मतलब क्या होता है, abide by, और माना कि हम भी देंगे, to give something for an act of charity, हम भी चैरिटी करेंगे, क्योंकि लेंचो के पास जो फेथ है भगवान के लिए वो हम लोग शेक नहीं होने देंगे, वो टूटने नहीं देंगे हम. सो क्या करेंगे, जो 100 पेसोस लेंचो को चाहिए वो मैं, पोस्टमास्टर बोल रहे कि मैं अपनी सैलरी से दूंगी और सभी एम्प्लॉइज को हेल्प करना पड़ेगा, और सबने माना कि हाँ हम लोग हेल्प करेंगे, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी करेंगे, ओके. यस, एंड देन इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस. अब सब देंगे, पोस्टमास्टर भी दिया, पोस्टमैन भी दे रहा है, सभी एम्प्लॉइज दे रहा है, फिर भी 100 पेसोस नहीं हुआ, ओके. फिर भी 100 पेसोस नहीं हुआ. इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, इट वाज इम्पॉसिबल. सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ. सो कितना पैसे दे सकते थे वो लोग, सब कुछ जमा करके, सब पोस्टमास्टर,
पोस्टमैन, एम्प्लॉय सबने मिलके दिया, फिर भी 100 पेसोस नहीं हुए, तब उन्होंने दिया. सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब आधे से ज्यादा दे सकते थे, ज्यादा मतलब पूरा का पूरा 100 पेसोस नहीं दे सकते थे. ओके, सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज्यादा. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. Okay. अब he put the money in an envelope, जितना भी पैसा हुआ वो एनवेलप में डाला, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को एड्रेस किया, एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, साइन किया पोस्टमास्टर ने, गॉड. ओके, जैसे कि गॉड ने भेजा है वो पैसा. ओके, गॉड को पैसे मांगने के लिए बोला, गॉड के पास बोला कि मुझे 100 पेसोस चाहिए, गॉड तो नहीं देंगे, इसलिए वो लोग सब मिलके 100 नहीं बट मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज्यादा पैसे इकट्ठा किया एंड लेंचो को एड्रेस किया एंड सिंगल वर्ड ऑफ ए सिग्नेचर, साइन किया गया गॉड. ओके, मतलब गॉड ने भेजा है ये पैसा. ओके, for Bengalis, yes, so in order not to shake the writer's faith in God, মানে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস যাতে তার না ভাঙে, ঠিক আছে, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস যাতে তার ঠিক থাকে, so the postmaster came up with an idea, postmaster মাথায় একটা আইডিয়া আসলো, answered the letter, but when he opened it, it was evident then that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, মানে কলমের কালি, তারপরে তোমার কাগজ ছাড়াও আরো কিছু দরকার ওই ইয়েটাকে, লেটারটাকে বা চিঠিটাকে উত্তর দেওয়ার জন্য. কি ছিল? 100 পেসোস বা 100 পেসোস. ওকে, বাট হি স্টাক টু হিজ রিজলিউশন, he asked for money from his employees, himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. ঠিক আছে, এবার পোস্টমাস্টারও তার হাফ স্যালারি থেকে দিল টাকা, তারপরে যারা পোস্টম্যান ছিল, যারা এমপ্লয়িজ ছিল, সবাই মিলে টাকা দিয়েছে লেঞ্চোকে হেল্প করার জন্য, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. পুরোটা টাকা মানে 100 পেসোস চেয়েছিল যেটা, ওইটা পুরোটা একসাথে করতে পারেনি তারা, it was impossible, so he was able to send the farmer only a little more than and half, মানে একটু বেশি, হাফের থেকে একটু বেশি দিল. He put the money in an envelope addressed to Lencho, এবং সে তার এনভেলপে টাকাটা ঢুকালো to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. ঠিক আছে, गॉड, भगवाনের साइन. बिलोनिया विद्यापीठ एसटी बोर्डिंग, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? बॉडी क्यों दिखा रहे हो यार? फिजिकल एजुकेशन क्लास नहीं चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है. Yes. Okay. Okay. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Ab the following Sunday, next Sunday, Lencho came a bit earlier. একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছে. Okay, थोड़ा सा पहले ही आ गया. Then usual to ask if there was a letter for him. জিজ্ঞেস করছে এসে কি যে আমার জন্য কি কোনো চিঠি আছে, मेरे लिए कोई लेटर है क्या? It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. It was the postman. Okay, এই যে ওটা বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ এসটি কোনটা ডিএসসিএম 1 মিনিট ম্যাডাম, আমি একটুখানি 2 মিনিট চার্জে যাই। ঠিক আছে, একটু বসো সাইডে। 1 मिनट का ब्रेक। ओके मैम, अभी कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले मैं डीएससीएम एचएस हॉस्टल को आपके अंदर आपके पूरे क्लास में स्वागत कर रही हूँ।
वो लोग आज नया ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग अभी साउथ त्रिपुरा में हैं, सारे हॉस्टल्स हम कवर कर रहे हैं। और अभी कौन सा हॉस्टल हमको सुन रहे हैं? कौन सा हॉस्टल नाम बताओ? शाहीन আছে नाम, हॉस्टल नाम? हॉस्टल सुपर सर कोई? হ্যালো, বাকিরা কিন্তু সবাই মাইক্রোফোন মিউট রাখবে। रेस्ट ऑफ ऑल प्लीज कीप योर माइक्रोफोन इन म्यूट मोड। BSCM HS हॉस्टल, कौन सा हॉस्टल है ये? कौन सा हॉस्टल अभी ज्वाइन कर रहा है? नया हॉस्टल जो है साउथ त्रिपुरा से। ओके, लगता है अभी तक उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया या अभी तक शुरू नहीं किया। लेट्स सी। बिलोनिया विद्यापीठ, आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ पढ़ाई में, ठीक है? और हम अभी मैम को हैंड ओवर करते हैं। अभी तक तो वो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, पर हो सकता है कि बीच में हम लोग उन्हें वेलकम करें। तो आपको 1 मिनट के लिए मैं कहूंगी नौलछौर गाना गाना बंद करो। ओके, तो मैं 1 मिनट के लिए बीच में शायद इंटरप्ट करूंगी, क्योंकि एक नया हॉस्टल ज्वाइन कर रहा है आज हमें। उनके साथ इसी बीच में हम लोग थोड़ा सा कन्वर्सेशन करेंगे, देखेंगे कि वो लोग ठीक से सुन पा रहे हैं या नहीं। तो तब तक के लिए मैम फिर से कंटिन्यू करेंगे। Okay, so the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Okay, अब क्या हुआ? नेक्स्ट संडे को वो जल्दी आ गए कि मेरे लिए कोई लेटर है या नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन था who handed the letter to him while the postmaster, पोस्टमैन ने उस लेटर को उसके हाथ में दिया। and while the postmaster experiencing the contentment, ओके, कॉन्टेंटमेंट का मीनिंग है फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फेक्शन। ओके, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, सेटिस्फेक्शन मिलना। Yes. So the experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his side. Okay, मतलब है कि पोस्टमैन ने उनको वो लेटर दिया लेंचो को, and the postmaster was experiencing the contentment of a man, and he was experiencing that he did a good will. Okay. হ্যালো, কোন ছেলেরা দেখে কি করে তুলবো? তো কথা বলে তোমাদের মধ্যে গৌরব, গৌরব, মাইক্রোফোন মিউট আছে গৌরব। मैम हेलो হ্যালো, हेलो। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছ? ক্যান ইউ হিয়ার? हैं हैं আমরা তোমাকে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। हेलो। স্যার কোথায়? স্যার, স্যার একটু সামনে আসুন। গুড ইভিনিং ম্যাম। গুড ইভিনিং স্যার, আপনি আপনার নাম বলবেন আর হোস্টেলের নাম বলবেন। অপি চক্রবর্তী, মনু এসটি বয়েজ হোস্টেল, সাবরুম সাব ডিভিশন। ওকে স্যার। স্যার, আপনি আমাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। পরিষ্কার আমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? লাউড এন্ড ক্লিয়ার? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। পিছনে বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন পিছনে? সরি, পিছনে বোর্ডটা দেখতে বোর্ড। পাচ্ছেন? লেখাতে আছে দেখতে পাচ্ছেন? আচ্ছা আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, এটা দেখতে পাচ্ছি। ওকে ওকে, আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন, আমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন, বোর্ডে লেখা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা একটু বলবো স্টুডেন্টরা আমাদের রেঞ্জ থেকে আমাদের
আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে নেট স্কুল লাগে মানে আচ্ছা অ্যাক্টিভ আছে হ্যাঁ 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 ওয়াইফাই কানেকশন অ্যাক্টিভ আছে আচ্ছা তাদের থেকে দেখে নেব ব্যাপারটা বুঝে নেবো আর কি ভালো করে ঠিক ঠিক আছে ম্যাম ওকে ওকে থ্যাংক ইউ ম্যাম Okay, so uh, it was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब postman ने handed किया वो letter को लेंचो के hand में, and the postmaster looked on from his office and he is thinking that I did a good deed or I did a good work. मैंने एक अच्छा काम किया. कंटेंटमेंट का मतलब समझ लो फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फेक्शन. मतलब है बहुत खुश होना, एक सेटिस्फैक्टरी मिलना कि मैंने कुछ अच्छा किया है. सो कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. पोस्टमैन लेंचो को लेटर दिया एंड पोस्टमास्टर ऑफिस से देख रहा है, सेटिस्फेक्शन फील कर रहा है, हैप्पी फील कर रहा है कि मैंने कुछ अच्छा किया किसी के लिए. मैंने किसी को हेल्प किया. Lencho showed not the slightest surprise. Slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अब क्या हुआ? लेंचो showed not the slightest surprise. अब पैसा देख के उनको थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उनका फेथ था कि भगवान उनको हेल्प करेंगे, गॉड विल हेल्प हिम. सो लेंचो showed not the slightest surprise. वो इतना भी सरप्राइज नहीं हुआ on seeing the money. पैसा देख के थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ. Such was his confidence. वो कॉन्फिडेंट था कि मुझे पैसा मिलेगा गॉड से. बट ही बिकेम एंग्री. बट वो गुस्सा हो गया. क्यों? when he counted the money. जब पैसा लेंचो ने काउंट किया तो पैसा कम था, क्योंकि पोस्टमास्टर और पोस्टमैन एम्प्लॉइज मिलके वो पैसा नहीं दे सकता था ना, वो बहुत ज्यादा पैसा था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू गिव हिम द फुल मनी. सो he became angry when he counted the money. अब जब मनी वो काउंट किया, वो 100 पेसोस नहीं था, तो वो गुस्सा भी हो गया. भगवान ने उसको पैसे दिया, थोड़ा सा भी वो सरप्राइज नहीं हुआ, कॉन्फिडेंट भी था कि पैसा मिलेगा मुझे भगवान से. बट ही बिकेम एंग्री, क्योंकि वो पूरा 100 पेसोस नहीं था. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. भगवान गलती नहीं कर सकता. भगवान तो 100 पेसोस ही भेजे थे. God could not have made a mistake. भगवान का कोई भी मिस्टेक नहीं होगा. Nor could he have denied Lencho what he had requested. और भगवान लेंचो को डिनाई भी नहीं कर सकता, मना भी नहीं कर सकता कि मैं नहीं दूंगा तुझे. बेलोनिया विद्यापीठ एसटी बोर्डिंग. बेलोनिया विद्यापीठ एसटी बोर्डिंग. बी सीरियस. क्लास में थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा पढ़ाई कर लो, फिर बाद में सब कुछ कर सकते हो आप लोग. क्लास 10 का क्लास है, एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो पढ़ाई करो. थोड़ा मस्ती करने का वक्त होता है अलग से, उस टाइम मस्ती करो.
पढ़ाई करने के टाइम में पढ़ाई कर लो थोड़ा, ओके। सो गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे 100 पेसोस चाहिए, वो गॉड डिनाई नहीं कर सकता, वो मना नहीं कर सकता। फिर मेरा बाकी का पैसा कहाँ गया, ओके फिर मेरा बाकी का पैसा कहाँ गया, पैसा क्यों कम लग रहा है मुझे, वो लेंचो सोच रहा है। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. अब immediately लेंचो क्या किया, विंडो के पास गया पोस्ट ऑफिस का, एंड आस्क फॉर पेपर एंड इंक, मुझे पेन या फिर कोई इंक और पेपर दे दो, मुझे लिखना है। क्या लिखना है? ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब होता है कि पोस्ट ऑफिस में अगर जाओ, इफ यू गो इन पोस्ट ऑफिस यू विल हैव ए क्या बोलते हैं उसे, पब्लिक राइटिंग टेबल, जिसमें आप लिख सकते हो, ओके पब्लिक राइटिंग टेबल जो पब्लिक के लिए है। ही स्टार्टेड टू राइट, अब वो लिखना स्टार्ट किया लेंचो ने। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब जो ब्रो होते हैं ना हम लोगों का आईब्रोज, बहुत रिंकलिंग करके, ओके वो लिख रहा है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अब उनको अपने आइडियाज लिखनी है। क्या है? When he finished, लिखा उसने, उनका एफर्ट, उसने उनका आइडिया, वो सब कुछ लिखा लेंचो ने, ओके लेटर में। When he finished, जब उसका लेटर खत्म हुआ, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed, okay अब उसने राइटिंग खत्म करके he went to the window, फिर से विंडो पे गया, to buy a stamp which he licked। licked मतलब क्या होता है? सबको पता है लिक्ड मतलब क्या होता है। यस यस, लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवेलप, ओके अब क्या किया लेंचो ने कि उसने उनका आइडिया लिखा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या लिखा वो हम बाद में पढ़ेंगे, इस स्टैंजा में पढ़ेंगे, ठीक है। उसने लिखा एंड विंडो पे गया, स्टैम्प खरीदा, लिख किया एंड उसको मेल बॉक्स में सेंड कर दिया। The envelope with a blow of his fist, मतलब fist मतलब होता है जो सांस लेना होता है ना, जोर से सांस लेके उनको envelope को मेल किया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। जब भी लेंचो ने वो उसके लेटर को मेल बॉक्स में पोस्ट किया, तो postmaster went to open it, postmaster गया एंड ओपन किया। It said, अब लेंचो ने क्या लिखा लेटर में? God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me। मैंने जो 100 pesos आपसे मांगा था, okay what I requested for, okay to you, that is 100 pesos, only 70 pesos reached me। मुझे तो 70 pesos ही मिला, मुझे 100 pesos नहीं मिला। Send me the rest, मुझे 70 pesos मिला, मतलब 30 pesos अभी भी बाकी है, मुझे नहीं मिला, वो 30 pesos मुझे भेज दीजिए। Since I need it very much, क्योंकि मुझे उस पैसे की बहुत जरूरत है। But don't send it to me through the mail, मतलब इसका मीनिंग है कि आप मेल में मत भेजो, ओके आप मेल में मत भेजो। But don't send it me through the mail because the post office employees are a branch of crooks, ओके ब्रांच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट। ब्रांच ऑफ क्रूक्स मतलब ग्रुप्स ऑफ डिसऑनेस्ट, मतलब पोस्ट ऑफिस में बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट एम्प्लॉइज है, तो आप मुझे मेल की द्वारा मतलब थ्रू मेल आप मुझे पैसा मत भेजो। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए ब्रांच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है वो क्या है, बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट है। वो मेरे 30 pesos खा गए, मैंने आपसे 100 pesos मांगा था, आपने 100 pesos ही भेजा, लेकिन मुझे 70 pesos मिला, तो वो 30 pesos खा गए वो एम्प्लॉइज। ये लेंचो लिख रहा है, ओके लेंचो, फिर लिखा लेंचो का साइन था क्योंकि लेंचो ने लिखा है, ओके। सो अब
This is the end. Okay, खत्म होता है इधर. And for Bengalis, I am explaining. আমি আবার explain করছি বাংলা স্টুডেন্টদের জন্য. ঠিক আছে? Yes. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, or could he have denied Lencho what he had requested. এখন বলছে যে লেঞ্চো একটু সারপ্রাইজড হয়নি টাকা দেখে, ঠিক আছে? হি ওয়াজ কনফিডেন্ট, সে খুব বেশি কনফিডেন্স ছিল তার মধ্যে। এন্ড যখন সে এনভেলপটা খুললো, যখন দেখলো টাকা কম আছে, তখন খুব বেশি রাগ হয়েছিল, ঠিক আছে? ও ভাবছিল কি যে ভগবান ভুল করতে পারে না, ভগবান ভুল করতে পারে না, বা ভগবান লেঞ্চোকে মানাও করবে না। ইমিডিয়েটলি লেঞ্চো ওয়েন্ট আপ টু দ্য উইন্ডো, সে দৌড়ে জানালার কাছে যায়, ইঙ্ক চায়, পেপার চায়, খাতা কলম চায়, এবং সে লিখে। ওকে, কি লিখে সেটা পরে পড়বো। লেখার পর সে সেটা মেল বক্সে পোস্ট করে। তারপর মেল বক্সে পোস্ট করার পর দ্য মোমেন্ট দ্য লেটার ফেল ইনটু মেল বক্স, দ্য পোস্টমাস্টার ওয়েন্ট টু ওপেন ইট। এবার দৌড়ে পোস্টমাস্টার গেল এটাকে ওপেন করতে, যে লেঞ্চো কি লিখেছে। ইট সেড, গড, of the money that I asked for only 70 pesos. ওকে, কি যে আমি যত টাকা চেয়েছিলাম 100 পেসোস, ওইটা আমি পাইনি, আমার কাছে মাত্র 70 পেসোস পৌঁছেছে, ঠিক আছে? সেন্ড মি দ্য রেস্ট সিন্স আই নিড ইট ভেরি মাচ। বাকিটা আমাকে পাঠাও, আমার খুব দরকার, বাট ডোন্ট সেন্ড ইট টু মি থ্রু দি মেইল। কিন্তু ওইটা আমাকে মেইলই করে পাঠাবে না। ডোন্ট সেন্ড ইট to me through mail because the post office employees are a branch of crooks. Branch of crooks মানে হচ্ছে dishonest মানুষ, ঠিক আছে? যারা তোমার কি বলে, dishonest। তো but don't send it me through the mail, মেইলে করবে না, because the post office employees are a branch of crooks। কারণ পোস্ট অফিসের মানুষরা ভালো না। তুমি 100 পেসোস পাঠিয়েছো, বাট ওরা 30 পেসোস খেয়ে নিয়েছে, আমাকে শুধু 70 পেসোস দিয়েছে, যার জন্য ওইটা মেইল না করে মেইল করবে না, because the post office employees are not so good. Okay, okay. Do you have any problem in this prose? कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यस। Okay, so tell me one thing. Tell me one thing. For this is the question for Belonia with the Bidesti boarding. What is the meaning of contentment? What is the meaning of contentment? Ma'am, satisfaction. Yes? Satisfaction. Not satisfaction. What is that? What is the meaning of contentment? Feeling of happy satisfaction. What is satisfaction? कहाँ से सीखा आपने? हाँ? So contentment means the feeling of satisfaction. How much money? Satisfaction goals. Okay, so how much money did Lencho get from the god or from the post office? कितना पैसा मिला था? ये सबको आता है, हाथ उठाया। हाँ बोलो, हाँ बोलो। 70 pesos. Yes, 70 pesos. 70 pesos. Yes. Okay. How much? वो कितना रिक्वेस्ट किया था? How much money he requested for? कितना रिक्वेस्ट किया था? Ma'am, 100 pesos. 100 pesos. Yes. 100 pesos. And what is the day? What is the day when he was going to the post office? What was the day? कौन सा दिन था जब
And Sunday. It was Sunday. Bunch of crooks का मतलब क्या है? What is the meaning of bunch of crooks? Yes? Yes, dishonest. A group of dishonest. Okay. Okay, so here है सबको ये पूरा pros. All clear? किसी भी जगह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों को तो आपको आएगा ना क्वेश्चन का आंसर? ओके आईना मैम यस आएगा ठीक है आएगा ओके थैंक यू